नमस्कार, शुभ सायकाल दोस्तों। अफगानिस्तान का जो तालिबान है उसके ऊपर मैंने काफी रिसेंट टाइम में न्यूज कवर की है। कई स्टडी क्लोज के जो टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के न्यूज से रिलेटेड वो काफी ज्यादा कवर हुए हैं। अदर चैनल्स ने भी न्यूज कवर की है। बार बार अफगानिस्तान का जो तालिबान है उसने इस चीज को बार बार कहने की कोशिश की है कि भैया हम इस्लामिक रूल जो है, इस्लामिक सिस्टम है वो लाना चाहते हैं। हम इस्लाम के रक्षक हैं, जिहादी हैं और इस्लाम या जो मुस्लिम व्यवस्था है, लॉ की या सिस्टम की, गवर्नेंस की, हम उसको बहुत बड़ा सपोर्ट करते हैं और हम मुस्लिमों के केयर टेकर हैं, मुस्लिमों को कल्याण करने वाले हैं। ठीक, कोई बढ़िया बात, अच्छी बात है। अभी तालिबान ने कहा कि इट सीज चाइना एज ए फ्रेंड। बहुत बढ़िया बात है, चाइना दोस्त है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, दोस्ती होनी चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। खासतौर पे मैं खुश इसलिए हूं कि कम से कम ये नहीं कहा कि भारत दुश्मन है। ठीक है, चाइना दोस्त है, कोई बात नहीं, भारत के साथ दोस्ती रखो नहीं रखो, लेकिन संतुलन भारत अपनी तरफ से देख लेगा कि तुम्हारा क्या करना है। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात आप भी देखिए, कितनी जबरदस्त हिपोक्रेसी का एक हाईएस्ट लेवल दिखता है। ये क्या कहते हैं, promises not to host उइगर मिलिटेंट्स। ये उइगर जो मुस्लिम्स हैं उनको ये तालिबान, अफगानी जो तालिबान है वो मिलिटेंट्स कहते हैं। ऐसा ही एक बयान अभी कुछ समय पहले इमरान खान जी ने भी दिया था। बहुत सम्मानी व्यक्ति इमरान खान जी, मैं बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं उनका। उन्होंने कहा था कि हम मानते हैं कि जो चाइना है वो उइगर्स का बहुत कल्याण कर रहा है, नौकरी दे रहा है, स्वास्थ्य की सेवाएं दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। उइगर जो मुस्लिम्स हैं उनको तो कोई समस्या ही नहीं है। अब अफगानी तालिबान क्या कह रहा है कि हम उइगर मिलिटेंट्स, शब्द ध्यान दीजिए, शब्द इंपॉर्टेंट है समझना, मैं कोई प्रोपेगेंडा नहीं बना रहा, ये उनकी कही हुई बात है और रिपोर्ट है, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में आपको बताऊंगा। ये देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया की स्पष्ट न्यूज है कि उन्होंने कहा जो उइगर मिलिटेंट्स हैं, यानी जो उइगर मुस्लिम आतंकवादी हैं, जो जिंजियांग जो प्रांत है चाइना का, लोकेशन दिखाऊंगा उसकी मैं कहां पे आपको, और क्यों अफगानिस्तान में इसका रिलेशन, जो 80 किलोमीटर का बॉर्डर कवर करते हैं, जिंजियांग जो प्रोविंस है वो चाइना और अफगानिस्तान बॉर्डर। एक जो चैलेंज है चाइना के लिए वो है टर्किस्तान या वृहद टर्किस्तान का एक सिद्धांत, उसके बारे में हल्की सी चर्चा करूंगा, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, एक आइडिया है जिसकी चर्चा करेंगे। तो चाइना उनसे चैलेंज रख रहा है, चाइना को चुनौती मिल रही है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि अल कायदा का एक सेगमेंट है जो कि वहां पे इस तरह की गतिविधि कर रहा है। तो चाइना को भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि भैया मिलिटेंसी और आतंकवाद जो है या इंटरनल सिक्योरिटी का जो इश्यू है वो क्या होता है और कौन किस तरीके से पैदा कर रहा है। अब आप हिपोक्रेसी का लेवल में बताना चाहूंगा अफगानी तालिबान की, पाकिस्तान तो माशाल्लाह बहुत ही शानदार हैं, चाइना हमेशा से अपनी जरूरत के हिसाब से चलता रहा है। तो ये किस तरीके से मुस्लिम समुदाय का आपस में ही खेल चल रहा है, किसी का कल्याण नहीं, अपनी अपनी रोटी सेकने पे सब लगे हुए हैं। तो ये रिपोर्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है। नेक्स्ट न्यूज में दिखाता हूं आपको, द इंडियन एक्सप्रेस की भी न्यूज है। अफगान तालिबान सेज इट सीज चाइना एज अ फ्रेंड एंड प्रॉमिसेस नॉट टू होस्ट उइगर मिलिटेंट्स। अलग अलग जगह, कई जगह इस तरीके की बात आई है। अब ये देखिए, इंटरेस्टिंग बात कब आई है, जब तालिबान, कल ही की रिपोर्ट में पढ़ा था, लगभग 85% जो अफगानिस्तान का एरिया है वो तालिबान ने कैप्चर कर लिया है। तो आप ये मोटा मोटी समझिए कि अब अफगानिस्तान में यदि बाहर की फोर्सेस नहीं है, जैसे कि रशिया ने भी स्टार्ट किया है मामला, तो अगर बाहर की फोर्सेस नहीं है तो डेफिनेटली तालिबान इस अफगानिस्तानी जो एरिया है उसको कैप्चर कर लेगा और वहां का जो सिस्टम है काफी हद तक बदलने वाला है। संभावना ऐसी दिख रही है, अनटिल अनलेस कोई बाहर से फोर्सेस या यूएन की फोर्सेस या फिर कंबाइंड क्वाड फोर्सेस या ऐसा कुछ कॉपरेशन नहीं बनता है। तो ऐसे समय में तालिबान ने स्टेटमेंट दिया है। ये स्टेटमेंट क्यों दिया है, क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं घबरा रहा था कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनती तो जो उइगर मुस्लिम्स हैं वो उसके अगेंस्ट बंदूक या फिर जो भी है ताकत उठा लेंगे और अल कायदा के साथ मिलके उसको चैलेंजेस या फिर वायलेंस वाली एक्टिविटी कहेंगे, क्योंकि उसके ऊपर चाइना ने हद क्रॉस अत्याचार किए। तो इस तरीके की गतिविधि की संभावना पूरी है। तो ऐसे में तालिबान ने कहा है कि भैया चाइना, तुम तो हमारे जिगरी हो, हमारे बहुत बढ़िया दोस्त हो, हमारा ध्यान रखो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। अरे कहा है कि मिलिटेंट्स हैं ये उइगुर्स, तो हमें कोई मतलब नहीं है, इनका कोई ध्यान नहीं रखेगा। तो इस तरीके की न्यूज उसने दी है, इस तरीके की रिपोर्ट्स आई हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इसको कवर किया है, द प्रिंट ने भी इसको कवर किया, अलग अलग न्यूज। अब मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए ये छोटा सा वो एरिया है जो चाइना का उइगुर, ये जो है जिंजियांग प्रांत है, लगभग इतना, और यहां ये जो है ये वृहद टर्किस्तान की बात की जाती है। तो ये अफगानिस्तान में ये बॉर्डर है, इस तरीके से यहां पे मूव करते हैं। मूव कैसे करते हैं मैं दिखाता हूं आपको।
अलग अलग जगह जो जिंजियांग प्रांत, देखिए ये हमारा अक्साई चीन है जिसको चाइना ने कैप्चर कर रखा है, इंडिया का मैप है। अब देखिए इस मैप पे क्वेश्चन मत कीजिएगा, थोड़ा सा समझिए। जो परफेक्ट मैप अवेलेबल होता है चीजों को समझाने के लिए, उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से एक्सप्लेन किया जाता है। जिंजियांग और अफगानिस्तान के रिलेशन वाला मैप बहुत कम है। ये 80 किलोमीटर का बॉर्डर है, ये जिंजियांग प्रांत है चाइना का, जहां पे उइगुर मुस्लिम्स के अगेंस्ट वो अत्याचार कर रहा है, और जिसके बारे में पाकिस्तान और ये तालिबान और ये टर्की वर्की कुछ कहते ही नहीं। उन्हें केवल और केवल कश्मीर या भारत में जो बेचारे मुस्लिम्स हैं उनके साथ जो मेहनत की जाती है, उन्हें अपने आगे माइनॉरिटी कुछ नहीं दिखती। वो ये नहीं देख रहे कि टर्की में महिलाओं के प्रति खतना और जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसका जो एक एक्ट था जो 2013 या 2012 में पास किया था, उसको बंद कर दिया है। ये सब इस्तांबुल कन्वेंशन है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था। तो खुद का तो कुछ नहीं देखते, इंडिया के पीछे पड़े। और साथ ही साथ चलो इंडिया के पीछे पड़ो तो भाई मुस्लिमों का ध्यान तो रखो, ओआईसी को भी दिखाई नहीं देता। तो मतलब ये किस हाईएस्ट लेवल की हिपोक्रेसी है। खैर इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, प्रोपेगेंडा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मेरा ऐसा क्वेश्चन है कि इतनी हिपोक्रेसी क्यों भाई। तो यहां से जो उइगुर मुस्लिम है वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, कुछ अफगानिस्तान जा रहे हैं, कुछ म्यांमार या बर्मा में है, मलेशिया में, टर्की तक भी मूव हो रहे हैं। तो ये चाइना ये जो रास्ता है इसको बंद कर देना चाहता है, जिससे कि जो जिंजियांग से जो उइगुर्स हैं मूव करते हैं अलग अलग जगह पे, वो बिल्कुल बंद कर देना चाहता है। और वो ये समझता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आ गई तो इस तरीके की गतिविधि ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए उसने कहा है। तो ऐसे में तालिबान ने प्रेम से कहा भैया अरे अपना तो जिगरी और याराना है तो कुछ नहीं होगा। ये स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं, बार बार मैंने ये स्टेटमेंट बताया है, बहुत ही चाइना की मेजर वरी थी, इसको एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने, मीडिया रिपोर्ट्स है। और चाइना पहले ही अपने 210 जो नेशनल से मतलब जो अपने नागरिक हैं उनको वहां से निकाल चुका है। और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि मैंने बताया ना ईस्ट टर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, ये अलकायदा का एक वहां का इलाका है, सेपरेटिस्ट आउटफिट है अलाइन टू अलकायदा, जो कि जिंजियांग में इंसर्जेंसी कर रहा है। तो चाइना को कम से कम इंसर्जेंसी समझ में तो आ रही है, नहीं तो वो दूसरों की जगह बहुत सारे लाल सलाम की चीजें, कम्युनिस्ट चीजें जो हैं इंडिया में भी इस तरीके की बहुत सारी कोशिश कर रहा है। बॉर्डर पे वो क्या कर रहा है ये उसको भी पता है, हमको भी पता है। तो ठीक है, टेस्टिंग देयर ओन मेडिसिन अच्छी बात है, करते रहना चाहिए, लेकिन भारत हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ खड़ा रहेगा। एक इंटरेस्टिंग चीज और कि चाइना फड़फड़ा क्यों रहा है, क्योंकि जो जिंजियांग प्रांत है रिसोर्स रिच है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, और बॉर्डर कितना 80 किलोमीटर मैंने आपको बता दिया है। चाइना के जो कंसर्न्स थे वो तालिबान के स्पोक्स पर्सन जो सुहेल शाहीन है उन्होंने निपटा दिए हैं, प्यार मोहब्बत है, लेकिन कब क्या ऑन कहां किस तरीके से पलट जाए किसी को कुछ नहीं पता। इसी के साथ दोस्तों शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।